जमनापुर नाम का एक गांव था जिसमें एक जादुई पेड़ था। उस पेड़ के पास जो भी सच्चे मन से आता वो पेड़ उन सब की इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया। वो सच्चे मन से बोला, ओ जादुई पेड़, मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए। मुझे मेरी बेटी की शादी करना है। इतना बोलते ही जादुई पेड़ को दया आ जाती है और वो सोने चांदी के सिक्के उस आदमी को दे देता है। वह आदमी जादुई पेड़ को धन्यवाद बोलता है और चला जाता है। इसी तरह गांव के और भी लोग अपनी इच्छा जादुई पेड़ को बताते और जादुई पेड़ उनकी इच्छा पूरी कर देता। इससे गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद जादुई पेड़ बूढ़ा हो गया। उसके पत्ते झड़ने लगे और उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। अब किसी की इच्छा पूरी करने लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत पेड़ के पास आती है और रोते हुए बोलती है, ए जादुई पेड़, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन जादुई पेड़ उस औरत को कुछ खाने के लिए न दे सका और वो औरत गुस्सा होकर चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, मेरी एक मनोकामना को पूरी कर दो। मुझे डबल से हरा भरा बना दो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे पास लोग आकर रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही चले जाते हैं। हे भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ लौटा दो। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलकर जादुई पेड़ रोने लगा। फिर वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं अचानक और जादुई पेड़ से बोले, क्या हुआ जादुई पेड़? तुम क्यों रो रहे हो? और तुमने मुझे क्यों याद कर? भगवान, मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई हैं, जिससे मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करें और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस दे दें मुझे। एक उपाय है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, जिसे कोई सच्चा इंसान ही कर सकता है। यहाँ से दूर एक जंगल में एक जादुई तालाब है। कोई सच्चा आदमी अगर उससे पानी भर के तुझे लाकर चढ़ाता है, तो तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। ऐसा बोलकर वो गायब हो गए। फिर उस जादुई पेड़ के पास से एक लड़का जा रहा होता है। जादुई पेड़ उसे बुलाता है और बोलता है, ओ भाई, तुम मेरी एक मदद करोगे क्या? पास वाले जंगल में जाकर मुझे उस तालाब का पानी लाकर चढ़ाओगे क्या? वो आदमी गुस्से से बोलता है, ओ पेड़, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे क्या कोई काम नहीं है? तुम और किसी से करवा लो। पेड़ आदमी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं इन सबकी इतनी मदद करता हूँ और ये आदमी मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकता। लालची इंसान। फिर अगले दिन वहां से एक ईमानदार इंसान जा रहा होता है। पेड़ उस आदमी को आवाज लगाता है, ओ भाई, इधर आना। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? पास वाले जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब में से पानी निकाल कर क्या तुम मुझे लाकर चढ़ाओगे, जिससे मेरी पूरी शक्तियां वापस हो जाएंगी। फिर मैं दोबारा लोगों की मदद कर सकूंगा। हाँ जादुई पेड़, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम हमारी इतनी मदद करते हो, मैं तुम्हारी इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूं। ऐसा बोलते ही वो आदमी जंगल की ओर चला गया और तालाब से पानी निकाल कर ले आया और पेड़ को चढ़ाया। पेड़ दोबारा से हरा भरा और जादुई बन गया। पेड़ ने उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी हुई एक पोटली दिया। वो आदमी खुश होकर वहां से चला गया। फिर अगले दिन वो औरत उस पेड़ के पास आती है। पेड़ उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही औरत है। फिर पेड़ अपने जादू से उसे बहुत से नए प्रकार के पकवान मंगवाता है और वो औरत को देता है। पकवान खाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर वहां पेड़ को धन्यवाद बोलती है और चली जाती है। इस तरह पेड़ सब लोगों की मदद करता रहा, पर वो बहुत खुश हुआ